क्या आपने कभी सुना है कि कोई देश का प्रधानमंत्री संसद में मौजूद हो और ये कहे कि हमने किसी और देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं और आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा। लेकिन ये बयान तो आया, और ये बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं दे रहे, ना ही चीन के राष्ट्रपति। ये बयान दे रहे हैं नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेन शाह। नेपाल की संसद में पहली बार उन्हें बोलने का मौका मिला। बालेन ने अपने मुंह से कुछ अलग निकाला। बालेन शाह ने कहा, भारत ने ही नेपाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल भी कुछ भारतीय जमीनों का इस्तेमाल कर रहा। बस इतना कहना था कि नेपाल की राजनीति में भूचाल आया। संसद में हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग कर दी। कई सांसदों ने बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। देखते ही देखते मामला भारत नेपाल संबंधों तक आ पहुंचा। लेकिन सवाल है, आखिर बालेन शाह ने ऐसा क्यों कहा? क्या सच में नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और ये वास्तविकता है? क्या नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में कोई ऐसा सच बोल दिया है जिसे सालों से छुपाया जा रहा था, या पूरा मामला कुछ और है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आपको करीब 210 साल पीछे ले जाएंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकर। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। साल था 1816, लेकिन उससे पहले समझिए कि कहां नेपाल ने भारत की जमीन को अपना कहा है। हाँ, अपना मान लिया। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। काला पानी, लिपू लेक, ये इलाका है उत्तराखंड का। भारत का मानना है कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है, जहां दशकों से भारतीय प्रशासन मौजूद है। दूसरी ओर नेपाल सुगौली संधि 1816 का हवाला देते हुए इन पर अपना दावा करता है। सुस्ता बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के पास स्थित इस इलाके में नदियों द्वारा मार्ग बदलने की वजह से नेपाल और सीमा विवाद की स्थिति में है, और नेपाल कहता है कि ये जो इलाका है वो नेपाल का है। उत्तर प्रदेश, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती और कुछ और भी इलाके, जहां की कुछ बीघा जमीन पर नेपाल अपना दावा करता है। 1816 उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सुगौली संधि कहा जाता है। ये वही समझौता था जिसने पहली बार भारत और नेपाल की सीमा तय की। संधि में लिखा गया, काली नदी दोनों देशों के बीच सीमा का काम करेगी। सुनने में बहुत आसान लगता होगा, लेकिन असली विवाद यही से इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि दोनों देश आज तक इस बात पर सहमत नहीं हो पाए आखिर काली नदी का वास्तविक उद्गम स्थल कौन सा है। नेपाल का दावा है कि काली नदी का उद्गम स्थल नेपाल का है। अगर ये दावा सही माना जाए तो काला पानी, लिपू लेक और लिमिया धुरा तीनों इलाके नेपाल के हिस्से में आते हैं। वहीं भारत का कहना है कि नदी का उद्गम स्थल काला पानी क्षेत्र के पास का है, और इसलिए ये इलाके भारत के। यही वजह है कि एक ही नदी, एक ही इतिहास और एक ही नक्शे को देखकर दोनों के जो निष्कर्ष हैं वो अलग अलग है। अब जरा समझिए कि आखिरकार ये इलाके इतने अहम क्यों हैं। ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा कोई साधारण पर्वतीय इलाका नहीं। इलाके भारत, नेपाल और चीन के एक बेहद अच्छी और रणनीतिक इक्वेशन के बीच स्थित है। खासतौर पर लिपू लेक दर्रा बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। यही रास्ता तिब्बत तक जाता है, और यही वजह है कि ये इलाका सिर्फ विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा रहा। साल 2020 ये विवाद अचानक दुनिया की सुर्खियों में आया, जब भारत ने धारचूला से लिपू लेक तक रास्ते का निर्माण कराया। भारत का कहना था कि इससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान होगी, लेकिन नेपाल ने इसका विरोध किया। नेपाल का कहना है कि वे जो इलाके हैं वहां नेपाल का वो हिस्सा है, और नेपाल दावे कर रहा। इसके बाद नेपाल की संसद ने एक नया राजनीतिक नक्शा मंजूर किया, जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा को आधिकारिक तौर पर नेपाल का हिस्सा माना गया। जवाब में भारत ने कहा कि नेपाल का जो दावा है ऐतिहासिक तथ्यों और बिना सबूत के है, और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी सिर्फ इन 3 इलाकों तक सीमित नहीं है, और एक और इलाका है जो वर्षों से विवादों में रहा। इसका नाम है सुस्ता। ये क्षेत्र है बिहार और नेपाल की सीमा के पास का। यहाँ विवाद की वजह कोई पर्वतीय इलाका नहीं है, दर्रा नहीं है, बल्कि
गंडक नदी है, नदी का स्वभाव होता है कि वह समय के साथ अपना रास्ता बदलती रहती है। जब नदी का रास्ता बदलता है तो सीमा निर्धारण को लेकर एक सवाल उठते हैं। नेपाल का आरोप है कि नदी के धारा बदलने की वजह से उसकी कुछ जमीन भारतीय सीमा के अंदर चली गई। वहीं भारत इस दावे से सहमत नहीं है। यही वजह है कि सुस्ता विवाद आज भी दोनों देशों के बीच एक लंबित मामला है। अब वापस आते हैं बालेन्द्र शाह के उस बयान पर। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नेपाल भी कुछ भारतीय जमीनों का इस्तेमाल कर रहा? विवाद बढ़ने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी की। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री का मतलब किसी भारतीय राज्य, जिले या गांव पर नेपाली कब्जे से नहीं है, बल्कि उनका इशारा 10 गजा क्षेत्र और क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन की ओर था। अब सवाल उठता है कि 10 गजा आखिर है क्या? दरअसल भारत नेपाल सीमा पर कई जगह ऐसे कृषि भूमि हैं जिससे स्थानीय भाषा में 10 गजा कहा जाता है। ये एक तरह का नो मेंस लैंड है, यानी ऐसी जमीन पर जिस पर तकनीकी रूप से किसी भी देश का प्रत्यक्ष कब्जा ना हो। वर्षों से सीमा के आसपास रहने वाले लोगों ने इन इलाकों में खेती करनी शुरू कर दी हो, घर बना लिया हो, जमीन का उपयोग कर रहे हो। कई जगह ऐसा हुआ है कि जमीन तकनीकी रूप से भारत की सीमा में है, लेकिन उसका उपयोग नेपाली नागरिक कर रहे हैं। वहीं कुछ जगह जमीन तकनीकी रूप से नेपाल की सीमा में है, लेकिन उसका उपयोग भारतीय नागरिक कर रहे हैं। इसी स्थिति को क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन कहा जाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री का बयान इसी वास्तविकता से जुड़ा था, यानी उनका मतलब किसी नए क्षेत्रीय दावे से नहीं है, बल्कि सीमा पर मौजूद जमीनी हकीकत से था। लेकिन राजनीति में शब्दों का महत्व बहुत होता है और एक वाक्य कई अर्थ में तब्दील हो जाते हैं। यही वजह है कि बालेन्द्र शाह का बयान विपक्ष के लिए एक मुद्दा बना। दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2026 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही बालेन्द्र शाह कई बार ऐसे फैसले ले चुके हैं जिन्होंने भारत और नेपाल के रिश्तों में खराब या फिर खटास पैदा की हो। उन्होंने लिपुलेख मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया, भारतीय विदेश सचिव को मुलाकात का समय नहीं दिया और परंपरा के विपरीत प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत भारत यात्रा पर भी नहीं आए। इन सभी घटनाओं ने ये संकेत दिया कि उनकी जो सरकार है विदेश नीति में अलग रास्ता अपनाना चाहती है। बालेन्द्र शाह ने संसद में ये भी कहा कि सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नेपाल इस मुद्दे पर भारत, चीन और यहाँ तक कि ब्रिटेन से भी बातचीत कर रहा। नेपाल का तर्क है कि चूंकि ये विवाद की जो मुख्य धारा रही और मुख्य वजह रही वो ब्रिटिश काल की व्यवस्थाओं से जुड़ी रही, इसलिए ब्रिटेन को ही इस विषय में रुचि लेनी चाहिए और इसे सॉल्व कराना चाहिए। अब सवाल ये है, क्या सच में नेपाल ने भारत की जमीन पर कब्जा किया? उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसका जवाब है नहीं। नेपाल सरकार ने खुद स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री का ये बयान किसी भारतीय इलाके पर नेपाली कब्जे को स्वीकार नहीं करता और ये बयान उस तरीके से लिया भी नहीं जाए। वह इस मौके पर क्रॉस बॉर्डर ऑक्यूपेशन और 10 गजा क्षेत्र की स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या सच में नेपाल, चीन, भारत और ब्रिटिश एक साथ बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे? कहानी उस इतिहास की है क्योंकि जो साल 2018-16 से चल रही है। कहानी उन नक्शों की है जिन्हें दोनों देश अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कहानी उन सीमाओं की है जिन्हें कागज पर खींचना आसान नहीं है, लेकिन जमीन पर तय करना बेहद मुश्किल। कहानी उन राजनीतिक बयानों की भी है जो कई बार देश की संसद से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेते हैं। फिलहाल भारत की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं है, लेकिन भारत ने नेपाल के तमाम दावे पर हमेशा नाराजगी जताई है और उसे अस्वीकार किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर भारत आगे क्या रुख अपनाएगा और क्या माफी मांगेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह? और नेपाल के प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, वो जो कह रहे हैं कि भारत ने ही नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? डर, बेबाकी, या आप इसे सिर्फ इस तरीके से देखते हैं कि वो सच्चाई बताने के लिए सामने आए थे, उन्होंने सच कहा और उनमें हिम्मत है? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।